ठीक कह रहे हैं कि इतने बड़े 5 फंडामेंटल राइट देने के लिए, हाँ। रोजगार का मौलिक अधिकार देने के लिए, हम्म। रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, भोजन का, प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली का मौलिक अधिकार देने के लिए हमें धन की ज़रूरत इसलिए नहीं होगी भारत सरकार के खजाने से, क्योंकि हाँ। हमारा मॉडल धन का निर्माण कर रहा है। हाँ। तो अभी मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि हाँ हमारे मॉडल में धन के निर्माण की क्या व्यवस्था है, जी। क्योंकि वो आप समझेंगे और आप जैसे व्यक्ति को ये समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम्म। आप इतने साल के अनुभव से यदि कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो यदि हमारे मॉडल में कुछ कमियां हैं तो हम उसे रिफाइन कर पाएंगे। जी लिहाजा हाँ। मैं चाहूँगा कि सहमति के बजाय यदि आप कुछ पॉइंट देंगे कि साहब देखिए इस पॉइंट पे भी विचार करिए, तो मुझे जी पक्का हाँ। विश्वास है कि 2-3-4 दिन में कॉस्मोस से उसका रिफाइंड मॉडल भी मिल जाएगा। जी हाँ। राइट। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि धन का निर्माण कैसे हो रहा है, और धन का निर्माण राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण से हो रहा है, और राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण का स्रोत कौन होगा। और उसके पहले हम ये मान लें कि आप एक आम व्यक्ति हैं और आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है। जैसा मैंने पिछली बार जी हाँ। समझाया था, हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे। एक अर्निंग अकाउंट, तो जो आज का सेविंग अकाउंट है उसे हम अर्निंग अकाउंट कहेंगे। ठीक। ठीक है ना। और इसे अर्निंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पेपर करेंसी को पूरी तरह से लुप्त कर दिया जाएगा। लिहाजा जो भी पैसा आएगा वो अर्निंग अकाउंट में आना है। आप कुछ अपनी जेब ठीक। में रख के और कुछ खर्च करके फिर बचत को अकेला खाते में जमा कराएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए इसे सेविंग अकाउंट की जगह अर्निंग अकाउंट इसका नाम करेंगे। और एक जी। दूसरा अकाउंट है जो कि कल्प वृक्ष अकाउंट है। तो ये ऐसा जी अद्भुत हाँ। अकाउंट है कि जहाँ से जब आपकी मौलिक अधिकारों की पूर्ति के लिए आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो ये बिना मांगे ऑटो फ्लो होगा, और जब आप कमाएंगे तो अपने आप वापस हो जाएगा। तो जैसे आने हाँ। के लिए भी वो आपसे अनुमति नहीं लेगा, ऐसा जाने के लिए भी आपसे अनुमति नहीं लेगा। राइट। जी हाँ। लेकिन इसी में जो है ना सब तो 2 तरीके से आप जो है, एक तो ये सोच हो सकती है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उस समय के हालातों में, परिवार की स्थिति में, आर्थिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में, पारिवारिक दायित्वों के कारण मैं जो क्षमता रखता था वो कर ही नहीं पाया। अच्छा। अब आप एक बटन दबा सकते हैं और हमारे जो है सिस्टम के बेस्ट एक्सपर्ट, जिनको कैरियर प्लानिंग में एक्सपर्टाइज होगी, और हर तरीके का कैरियर प्लानिंग एक्सपर्ट आपके पास पहुंचेगा। तो एक तो जी हाँ। एक्सपर्ट को पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह नहीं है कि देखिए, वो सारी बात मैं आपका समझ रहा हूँ, मैं धन के हमको निर्माण ये पे बताइए। इसके बाद धन के निर्माण पे आऊंगा, क्योंकि धन का निर्माण का अच्छा। प्रस्ताव कहाँ से पैदा अच्छा। हो रहा है। ये हाँ जी एक्चुअली में हाँ। धन के निर्माण का प्रस्ताव का आधार पे हम जा रहे हैं, इसलिए ये बात कर रहे हैं। ठीक क्योंकि ठीक। धन का निर्माण क्यों होगा, क्योंकि धन का जी निर्माण हाँ। तब तक नहीं होगा जब तक कि धन के निर्माण का प्रस्ताव नहीं बनेगा। जी हाँ। राइट। तो इसलिए ये समझा रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये ठीक। है कि आपने अपने उपयोग किया और आपने अर्न नहीं कर पाए, तो अर्निंग अकाउंट से पैसा नहीं है, तो आप का खर्च हो रहा है आपकी मौलिक अधिकारों की पूर्ति के लिए, और आप कमा नहीं पा रहे हैं। तो सिस्टम जो जी है हाँ। एक्सपर्ट बॉडी को इंडिकेट करेगा कि महेंद्र गुप्ता जी किसी तकलीफ में हैं और वो जी हाँ। कमा नहीं पा रहे हैं। दिस इज़ द अकाउंट डिटेल। उनके जो है कल्प वृक्ष अकाउंट से इतना पैसा आ गया, और पिछले 5 महीने में, 6 महीने में, 10 महीने में उन्होंने कुछ नहीं कमा पाया है। नथिंग हैज बीन जी रिटर्न हाँ। सो फार। राइट। तो ये जी हाँ। बॉडी आपके पास पहुंचेगी और आपके जो है से चर्चा करके आपका कैरियर प्लान करेगी। और ये आज की बैकाले की शिक्षा पद्धति नहीं होगी। आपके कैरियर के लिए जो एजुकेशनल मॉड्यूल चाहिए केवल उतने ही आपको दिए जाएंगे, आपको उतनी ही ट्रेनिंग दी जाएगी, और आपके कैरियर के लिए आवश्यक टूल्स, उपकरण और टेक्नोलॉजी आपको उपलब्ध कराई जाएगी, उसमें अभ्यास कराया जाएगा, और आपको एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
और जैसा जी मैंने कहा है कि इन सब कार्रवाइयों में जो खर्चा आ रहा है ये आपके कल्प वृक्ष अकाउंट से फ्लो करेगा। मतलब ठीक। इसमें से कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है, राइट। जी हाँ। अब ये हो गया है मानव संसाधन का। अब हम्म, चाहे इस कारण से जब आप करियर प्लानिंग में प्लान करेंगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये इंडस्ट्री डालना चाहता हूँ, ये व्यवसाय करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, मैं होटल चलाना चाहता हूँ, जो भी आपने उसमें जी तय हाँ। किया, राइट, उस चीज़ को उतारने के लिए राष्ट्रीय संपदा का निर्माण का प्रस्ताव संबंधित व्यक्ति बनाएगा। जी तो या तो जो ऑलरेडी राष्ट्रीय संपदा के निर्माण हो रहा है उसमें आपको फिट इन कर दिया जाएगा, या राष्ट्रीय जी हाँ। संपदा के निर्माण को जो है का प्रस्ताव उस समय जब आपको कंसल्ट कर रहे हैं उस समय जनरेट किया जाएगा। क्योंकि जी इस मॉडल में आपको ट्रेंड करने के बाद किसी से रोजगार की भीख मांगने का हम जो है अवसर नहीं देंगे। तो कोई व्यक्ति जी रोजगार की भीख नहीं मांगेगा, वो जो है राष्ट्रीय संपदा जो ऑलरेडी बन रही है या तो उसमें जुड़ जाएगा या अपना उसके एम्बिशन के हिसाब से वो राष्ट्रीय संपदा के निर्माण का प्रस्ताव भेजेगा। और ये प्रस्ताव कहाँ जी जाएगा? इसके लिए राष्ट्रीय संपदा निर्माण अथॉरिटी एक बनेगी, राइट। हाँ। ये कोई ब्यूरोक्रेट की जो है आज के आईएएस आईपीएस की बॉडी नहीं होगी और ना ही हाँ। रिटायर्ड आईएएस आईपीएस की होगी, राइट। क्योंकि हाँ। हमारी मेंटेलिटी तो ये है कि हम हर जगह रेंट सीकिंग बिहेवियर करते हैं। तो जहाँ जी कहीं पे भी हमें आप अपना अधिकार दिखा के आपसे धन वसूलने की का मौका मिले तो वो हम लेंगे, राइट। ये जी यही हाँ। अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है एट द मोमेंट। जी हाँ। यही है कि नहीं जी है? हाँ। है। जी हाँ। हाँ। तो ये जो अथॉरिटी रहेगी ये एक्सपर्ट की रहेगी, इसके पास हर चीज़ के एक्सपर्ट होंगे, राइट। और ये जो है आप जो प्रस्ताव बनाएंगे राष्ट्रीय संपदा के निर्माण का, इसमें ये वैल्यू ऐड करके उसको बड़ा करेगी। तो अज्यूम करिए कि महेंद्र कुमार गुप्ता जी ने 100 करोड़ का राष्ट्रीय संपदा का निर्माण का प्रस्ताव बनाया और ये बॉडी आपसे तय करके और उसको आगे बढ़ाते हुए उसका बृहद स्वरूप करते हुए उसे 1,500 करोड़ का बना दिया उसने, राइट। जी हाँ। अब ये जो 1,500 करोड़ की राष्ट्रीय संपदा का निर्माण का प्रस्ताव अनुमोदित होता है, इसके जी हाँ। अनुमोदन के साथ ही एक डिजिटल करेंसी जिसे हम धन कह रहे हैं वो जी ऑटो हाँ। जनरेट होगा। दैट विल जी बी इक्विवेलेंट टू द एसेट वी आर क्रिएटिंग। जी हाँ। दैट इज इक्विवेलेंट टू द एसेट वी आर क्रिएटिंग, जी हाँ। राइट। तो और इस निधि का हमने अलग नाम रखा है, ये रुपए को क्रिएट नहीं करेगा, ये भारत विकास निधि को क्रिएट करेगा। और जी भारत विकास निधि रुपए से बेहतर मापदंड है। क्यों? क्योंकि जी हाँ। भारत विकास निधि आप उतनी पैदा कर रहे हो जितनी आप राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कर रहे हो, जबकि जी हाँ। आज जो आप रुपए का निर्माण कर रहे हो, करेंसी छाप रहे हो, वो एक घटिया मापदंड के तहत हो रहा है। जी हाँ। वो मापदंड जानते क्या है? कि आपने एक बजट बनाया, आपको ऋण से या टैक्स से या जो जहाँ जहाँ से आपने पैसा कबाड़ पाया उतना आपने गैप पूरा कर लिया। बचे हुए गैप की पूर्ति हम जो है नोट छाप के करते हैं, और पहले जितने नोट छापते थे उसके उतना स्टैंडर्ड सोना जो है आरबीआई के पास जमा होता था, तो वो अब स्वर्ण मानक ख़त्म हो गया है। तो आप मुझे बताइए कि जो रुपए आज का है वो एक बहुत ही घटिया स्टैंडर्ड के तहत, घटिया रिक्वायरमेंट के तहत पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, सो तो जो है। भारत विकास निधि निर्मित होगी उसके अगेंस्ट उतनी कॉन्क्रीट राष्ट्रीय संपदा का जमीन पर निर्माण होगा। तो जी आप हाँ। मुझे बताइए भारत विकास निधि एक सुपीरियर पैसा होगा कि नहीं होगा रुपए के तुलना में? हाँ या हाँ, नहीं? होगा। 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 जितना हम धन का निर्माण करेंगे उतनी राष्ट्रीय संपदा का जमीन पर निर्माण होगा। हम्म। तो अब धन की हमें जी हाँ। कहाँ कमी रह गई है? जी यहाँ पर हमने धन का निर्माण कर लिया, वहाँ पर हाँ। हमने जो ट्रेंड मैन पावर इक्विपमेंट के साथ एक्सीलेंस देते हुए तैयार कर लिया। तो अब हमें जी हाँ। किसी भी संपत्ति के निर्माण करने के लिए 3 घटकों की जरूरत होती है, बाकी तो धन से जी खरीद हाँ। लिए जाएंगे। जी एक हाँ। है धन का, दूसरा है जी मानव संसाधन ट्रेंड और उस अपने काम में निपुण मानव संसाधन का, और तीसरा जी होता है हाँ। भूमि का।
तो क्राइम फ्री भारत में जो भूमि का मापदंड है, आज का तो भूमि का मापदंड बहुत ही घटिया है। सरकार जो है लैंड एक्विजिशन के तहत जो है ना किसानों की और इनकी सबकी भूमि का अधिग्रहण कर लेती है। वो बेचारे भूमिहीन हो जाते हैं। ये भूमि जो है आज के इंडस्ट्रियलिस्ट और बाकी लोगों के पास पहुंच जाती है और वो उससे खूब पैसा बनाते हैं। तो क्राइम फ्री भारत की जो भूमि का मॉडल है, उसमें जो सरकार के लैंड एक्विजिशन की ताकत है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उसको रिपील कर दिया जाएगा और लैंड का एक पूल क्रिएट करने का हम उसमें प्रावधान लाएंगे, जिसके तहत जहाँ का हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी एडजॉइनिंग लैंड जो है वो लैंड ऑनर्स क्लब के माध्यम से उस जगह पे आ जाएगी और उस लैंड का मालिक जो है वो भूमि जो मालिक है वो ही बना रहेगा और जो राष्ट्रीय संपदा जो है ना कमाएगी उसका प्रोपोर्शनेट बेनिफिट उस भूमि मालिक के पास पहुंच गया। तो अब भूमि मालिक के पास दो आय के स्रोत हो गए। एक जो भूमि जो कि राष्ट्रीय संपदा में चली गई है उससे पैसा आ रहा है और दूसरा जो है उसे वेल ट्रेंड करके राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाया जा रहा है, तो उससे पैसा आ रहा है। लिहाजा चारों तरफ समृद्धि का बोलबाला होगा। अब मुझे बताइए, भारत सरकार के खजाने से टैक्स के पैसे की क्यों जरूरत है हमें? क्या मैं आपकी परीक्षा का सही जवाब दे पाया? और क्या इसमें आप कोई मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे जिससे मुझे अपने ही मॉडल को रिफाइन करने में थोड़ी सी मदद मिलेगी? नहीं, अगर हम टैक्स नहीं लेंगे पब्लिक से तो फिर इतना रिसोर्सेज तो हमारे पास होना चाहिए ना। यही तो हम कह रहे हैं कि हम जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट 140 करोड़ लोगों को जो आज जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हम राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे। उसके माध्यम से विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज, रोड्स, डैम्स, व्हाटएवर सब एवरीथिंग वुड बी क्रिएटेड और उसमें पैसे का जो है वो निर्माण होगा। यही बात मैं आपसे बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, दुनिया के करीब 50 एक देश जो समृद्धशाली देश है, रूस, अमेरिका, चाइना, आपका दल लिए जर्मनी, कनाडा, जितने मैंने संपन्न देश है मैं वहाँ घूम चुका हूँ। महीनों में हर एक साल में 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना मैं बाहर ही बिताता हूँ जी। तो उनके यहाँ सपोज जैसे देखिए कि अब कनाडा ने उनके यहाँ ट्रीटमेंट का कोई कॉस्ट आपको देना नहीं है। आप गए, डॉक्टर को दिखाए, आपका आईडी नंबर से उस डॉक्टर से आपको फीस मिल जाएगा। दवाई की दुकान में आपने उनकी पर्ची दिखाई, दवाई दिया उन्होंने, दवाई सरकार से वो पे कर लेंगे। तो इलाज के लिए उनको कोई चिंता नहीं है। नॉर्वे ने एजुकेशन को जो है वो सरकार के इस पर कर दिया है कि भाई आपका बच्चा किस लायक है ये हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट तय करेगा और फ्रॉम लोअर क्लास टू हायर क्लास जहाँ जिस लाइन का होगा उसकी पढ़ाई लिखाई के खर्चा हम देंगे, आपको कुछ देना नहीं है। तो वो लेकिन उसके पास पैसे हैं, पैसे का रिसोर्सेज उनके पास है, तब वो खर्च कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ उनके यहाँ एक मिनट हमने जो है राष्ट्रीय संपदा का बेहद निर्माण कर लिया, राइट? जो है वो खर्च हो रही है, जब जैसे जैसे वो ग्राउंड पे उतरेगी उतना ही खर्च हो पाएगा ना। जैसे जो है ना कोई उससे मटेरियल खरीद रहे हैं, आप लोगों को जो काम कर रहे हैं उनको पेमेंट दे रहे हैं, जो भी पेमेंट हो रहा है उसमें एक गैप होगा, राइट? तो हमारी बहुत रिजर्व की राष्ट्रीय संपदा अब पूल के रूप में अवेलेबल रहेगी, उसे कल्प के माध्यम से हम आपकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। तो जो आज कनाडा, अमेरिका ये सब जो कर रहे हैं ये वैसा ही सिस्टम है। सरकार की बजाय आपके कल्प वृक्ष अकाउंट से आ रहा है और आप उसे वापस कर दे रहे हैं। और हमारी जो समस्या है वो है आबादी। जी हाँ, हम लोगों की समस्या आबादी है। नॉर्वे की आबादी या कनाडा की आबादी जो है इतनी लिमिटेड है, इसलिए शायद वो सुविधा दे पा रहे हैं। अगर उनके यहाँ भी हमारे आबादी को ऐसा नहीं है। अच्छा, आज की आबादी आपके लिए लायबिलिटी है क्योंकि हमने उसे ठीक शिक्षा नहीं दे पाए हैं। हम जो है उसे फ्री भी बांट रहे हैं। हमने उसे दारू की लत लगा दी है।
आज जो है गांव में जो मजदूर वर्ग है वो दारू में जी धुत हाँ। पड़ा रहता है, उसके शरीर में 8 घंटे मेहनत करने की क्षमता इन राजनेताओं ने अपने वोट के लालच में खत्म कर दी है। जी आज हाँ। किसानों को उनके खेत में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। हमारे सिस्टम जी हाँ। में एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स जाएंगे और किसान से पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि किसान का ही एक दूसरा अकाउंट हमने क्रिएट किया है, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। जी उस हाँ। कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से पैसा आ जाएगा। तो जी मेरा हाँ। ये कहना है कि ये इनडायरेक्टली एक अद्भुत मॉडल है जो आगे चल के सभी देश जो है ना इसे फॉलो करेंगे। जी हाँ। आपका मैं जवाब दे पाया कि नहीं दे पाया? देखिए, आपको पैसा चाहिए, पैसा के लिए एक कल वृक्ष अकाउंट दे दिया। कल वृक्ष जी अकाउंट हाँ। में जो राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कर रहे हैं, भारत विकास निधि का निर्माण कर रहे हैं, उसका खर्च जो है, तो जैसे जैसे निर्माण होगा वैसे होगा। जी इसका हाँ। मतलब है कि 60, 70, 80% जो है ना पैसा हमारे पास रिजर्व में अवेलेबल होगा। वो पैसा लोन में कल वृक्ष अकाउंट में आपके पहुंच जाएगा, और जब आप कमाएंगे तो वापस पहुंच जाएगा। तो हाँ। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें धन में कमी है, और कनाडा से लेके सभी के जो मॉडल्स हैं ये आगे चल के रिफाइन होके भारत के जो मॉडल है इसको अडॉप्ट करेंगे। जी हाँ। क्योंकि देखो, इस उनका मॉडल शोषण का है, उनका मॉडल इंश्योरेंस जी का हाँ। है। अब आपने अभी जो है ना जो विकी लीक में पढ़ा होगा कि वहाँ के सीनेट से लेके हर कोई, उनके जो ड्रग माफिया हैं उनके पेरोल पे हैं। हाँ। ये हाँ। आपने वो लीकेज अभी 2 साल पहले। जी हाँ। 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 तो उनका कोई बहुत सुपीरियर सिस्टम नहीं है। वहाँ तो आम जी व्यक्ति हाँ। जो है प्रीमियम ना बढ़ जाए इस चक्कर में अपना इलाज नहीं करा पाता है। वहाँ पर जी जो हाँ। है, जब आप किसी चीज़ के लिए, अपना दांत में दर्द है उसके लिए आपको समय जो है ना 1-1 महीने बाद मिलता है। जी हाँ। तो आप उसे अमेरिका और यहाँ के सिस्टम को बहुत कोई अच्छा मानने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बताइए ना, जी हाँ। हमारे सिस्टम में हम कह रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम होती है और आपके खीसे में पैसे नहीं हैं, आप बटन दबाते हैं, एक ट्रेंड वॉलंटियर आपके पास पहुंचता है, वो आपके सभी टेस्ट कराता है। टेस्ट खत्म होने के बाद टेस्ट रिपोर्ट जो है ना एक्सपर्ट को भेजता है, और फिर बटन दबाता है। सभी पैथियों के एक्सपर्ट सामने बैठे हुए हैं जिन्होंने आपकी रिपोर्ट अध्ययन कर ली है और आपस में चर्चा भी कर ली है। फिर वो बता रहे हैं कि हमने ये तय किया है कि आपकी बीमारी के स्टेज ये है, हम प्राइमरी पैथी के बतौर रोल अदा करेंगे, इसमें जो है एलोपैथी सेकेंडरी करेगी, इसमें टर्सरी करेगी, इसमें ये करेगी, इसमें ये करेगी। जी हाँ। मतलब ऑल पैथीज विल ज्वाइन टुगेदर। आज क्या हो रहा है कि वो पैथी जो है अपने आप में उन्होंने अपने आप को सुपीरियर बना लिया है। वो जो है जी पैथीज हाँ। क्या कर रही हैं, आपको ढेर सारे ऐसे टेस्ट करा रही हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। वो पैथी जो है जी हाँ। आपकी दवाइयाँ जो है, जिनको अपने खुद दवाइयाँ डॉक्टर छपवा रहे हैं, और जिसका 100 रुपये की MRP थी उसे 1000 में बेच रहे हैं। मतलब चारों तरफ जो है नंगा नाच हो रहा है। जी इसे हम हाँ। एक सुपीरियर सिस्टम बिल्कुल ना माने। मुझे नहीं जी मालूम है हाँ। कि आप मेरी बात से कहाँ तक संतुष्ट दिख रहे हैं, और मैं आपको सच में सुनना चाहूँगा कि क्या आप हमारी बात से संतुष्ट हैं।